भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसकी एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक आदमी मर गया और उसका बेटा ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। कस्बे में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह ट्रैवल एजेंट के पास गया। हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कंफर्म टिकट चाहते थे। तब उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। गौतम नगर के बाहर एक विशाल तालाब के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह गया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और मगरमच्छ की तरह उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप ये सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। इसके पहले कि गौतम अपना मुंह खोल पाते, उन्होंने कहा, आपको ना नहीं कहना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि यदि कोई आपके पास आकर अनुरोध करता है, मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ना नहीं कह सकते, क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ। 4 बजे नदी में स्नान करना। सुबह एक मिट्टी का बर्तन लेना और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरना। उसे कपड़े में बांधना और यहाँ ले आना। हम देखेंगे कि हम तुम्हारे पिता के लिए क्या कर सकते हैं। यदि आपके पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या आप एक छोटा बर्तन ले जा सकते हैं? अपने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर से आधा मक्खन से भर दिया और उसे बांध दिया। उसने बड़ी कठिनाई से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसकी ओर देखा। गौतम ने कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार चला। जब वह गौतम के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह आधा तैयार हो चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उन्होंने उससे कहा, जब तक पानी तुम्हारी छाती तक ना आ जाए तब तक पानी में चलते रहो। वह अंदर चला गया। जब गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को आने दो, घड़ा अंदर जाकर डूब गया। गौतम ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसकी ओर फेंकी और कहा, लो छड़ी, और अब तुम्हें एक झटके में मटका फोड़ना है। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक गया था। इसे एक ही झटके में तोड़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। उस आदमी ने उन सभी देवी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और उसने अपनी सांसें रोक ली। तब गौतम ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ोगे तो पत्थर सतह पर जाकर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। एक ही झटके में मटकी टूट गई और मक्खन ऊपर आ गया। अब क्या करें? उसने गौतम की ओर देखा और वह आदमी पूरी तरह निराश हो गया।
फिर वह घूमा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम के पास आया और पूछा, आपने कहा था मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे, ये कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि केवल पत्थर डूब सकता है, मक्खन केवल तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? गौतम ने कहा, अब जब आप प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हैं तो समस्या क्या है? यदि आपके पिता मक्खन की तरह हैं तो वह ऊपर जाएंगे, यदि वह पत्थर की तरह हैं तो वह नीचे जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बारे में क्या करें और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बुद्ध की बातें अब उस आदमी को समझ आने लगी। वह समझ चुका था कि वह अपने पिता को स्वर्ग नहीं भेज सकता। उसके पिता के कर्म ही ये निर्धारित करेंगे कि वह स्वर्ग जाएंगे या नरक। हम केवल प्रकृति के अनुरूप चल सकते हैं। यदि हम प्रकृति के अनुसार चलें और प्रकृति के साथ तालमेल बना लें तो हमारा जीवन और भी सरल और सगुण हो सकता है। प्रकृति के नियमों को ना आज तक बदला जा सका है और ना ही कभी बदला जाएगा। साथियों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी प्रकार की और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कथा मित्रम को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर प्रतिदिन ऐसी ही कहानियाँ अपलोड की जाती हैं।